Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर और भारत के झूठे और ठग ट्रैवल एजेंट्स की वजह से कम 700 भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर मंडरा रही डेपुटेशन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को न्यूज़ में देखकर पता चल ही गया होगा कि कैसे हमारे 700 भारतीय कनाडा की सड़कों पर धरना देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर गड़बड़ी हुई है तो आप उन एजेंट्स को पकड़िए जिनकी वजह से हमारे भविष्य के ऊपर कनाडा से डिपोर्ट होने की तलवार लटक रही है। अब इसमें गलती तो कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम की भी है, फिर उन ठग ट्रैवल एजेंट्स की भी है, पर इसमें हमारे इन भारतीयों की भी थोड़ी सी गलती तो है, पर उनसे बहुत कम। अब कई लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमने पूरे पैसे दिए हैं एजेंट को, जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने वो भी ओरिजिनल दिए हैं, हम प्रॉपर वीज़ा लेकर कनाडा आए हैं, फिर तुम हमारी गलती कैसे निकाल रहे हो। तो दोस्तों, हमारी एक बहुत बुरी आदत है अपनी गलती ना मानने की। अब इसी केस में ले लो, जब इन लोगों ने एजेंट के थ्रू अपने पेपर्स लगाए कनाडा के लिए। चलो रुकिए, पहले मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ कि ये है क्या, फिर चर्चा करेंगे। पर मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी तकलीफ़ का मज़ा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आपके दुख में तो शामिल हूँ ही, साथ में बाकियों को समझाने की ट्राई भी कर रहा हूँ जो जहाँ तो कनेडियन एम्बेसी में अपनी फ़ाइल लगा चुके हैं, जहाँ पैसे और पेपरों का जुगाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मामला ये है, कनाडा में जब इन लोगों ने पीआर के लिए अप्लाई किया, जिसमें उन्होंने अपने कॉलेजेस के एडमिशन ऑफ़र लेटर्स भी लगाए थे, उनको जब कनेडियन होम ऑफिस ने चेक किया तो उसमें पाया कि तकरीबन 700 लोगों के पास जाली कॉलेज एडमिशन ऑफ़र लेटर्स हैं, जिसके चलते उनकी पीआर की अर्जी तो खारिज की ही, साथ में उनको कनाडा में जाली पेपर्स पर आकर रहने के चक्कर में डिपोर्ट करने के भी आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ उनके ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है। बैन का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट्स फिर 5 साल तक कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये 700 स्टूडेंट्स ने कनाडा के लॉ के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई पूरी की, उसके साथ ही जो काम करने की रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी निभाई। ये लोग बहुत पैसे लगाकर कनाडा गए थे, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 5-6 कीमती साल लगाए, वो भी कनेडियन रूल्स के मुताबिक। अब इनको पीआर लेने के समय ये कहना कि तुम्हारे कॉलेज ऑफ़र लेटर्स आर फेक, ये बहुत गलत बात है। अगर वो लेटर ट्रैवल एजेंट्स ने जाली बना भी दिए, फिर कनेडियन एम्बेसी तब सो रही थी जब उन्होंने वीज़े के लिए पेपर जमा करवाए थे, तब चेक करते अच्छी तरह। उससे कम इन नौजवानों के 6-7 साल का समय तो बच जाता, साथ में वो ट्रैवल एजेंट को उसी समय जेल में डलवाते। चलो मान लिया कि कनाडा के पास अभी तक पेपर चेक करने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंग्लैंड और अमेरिका के पास है, पर कॉलेजेस ने कैसे उनको अपने यहाँ पढ़ाया अगर उन्होंने वो ऑफर लेटर्स दिए ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास भी तो रिकॉर्ड होता ही है कि हमारे पास कितने और कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं। फिर उनको दाखिला भी दे दिया, उनकी पढ़ाई कंप्लीट भी करवा दी। अब जब पीआर के लिए गए तो पेपर्स फेक थे। ये गड़बड़ी कॉलेज से हुई होगी, इसीलिए बहुत से लोग और ह्यूमन राइट्स वाले इन स्टूडेंट्स के साथ देने के लिए आ गए हैं। अब सरकार पर भी दबाव है, तो आने वाले दिनों में शायद सरकार अपना फैसला बदल दे, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि अब इन्होंने ज़िंदगी के 6-7 गोल्डन ईयर कनाडा में बता लिए हैं, वहाँ उनके दोस्त बन गए हैं, कईयों की शादियाँ और बच्चे भी हो गए हैं, वहाँ का कल्चर भी अपना लिया है। अब उनको वहाँ से निकालना उनकी मानसिकता को सदमा पहुँचा सकता है। अब इसमें सवाल ये भी है कि ये स्टूडेंट 6-7 साल पहले गए थे। अब जिन एजेंट्स ने इनको फेक एजुकेशन ऑफ़र लेटर लेकर दिए,
उन्होंने इनके बाद कितने और लोगों को भी दिलवाए हों। अब उनका क्या? यानी इस केस ने कनाडा के स्टूडेंट्स में टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। पर अब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हैं, शायद इसका हल निकल आए। अब आते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की गलती कहाँ पर है। तो दोस्तों, एक तो जब हम इन एजेंट्स के पास जाते हैं, जाते ही कहते हैं कि पाजी वीज़ा लगवा दो, पैसों की चिंता मत करना। फिर उससे इस प्रोसेस की जानकारी भी नहीं लेते कि किस स्टेज पर क्या होता है और कैसे होता है। बस एजेंट के भरोसे पर ही काम चलता है। ऊपर से जितनी इंग्लिश हम लोग इंडिया से पढ़ना लिखना सीखे हुए हैं, उसका तो हमें सबको ही पता है। अब होता क्या है, अगर तो हम पेपर लगाने से पहले कनाडा के इमिग्रेशन की जानकारी या तो गूगल से पढ़ लें, आजकल तो यूट्यूब पर भी इनके प्रोसेस के बहुत वीडियोस मिल जाते हैं, उनको पढ़कर सुनकर एजेंट के पास जाएं। फिर जिस कॉलेज से वो ऑफ़र लेटर दिलवाया या दिलवाना चाहता है, उस कॉलेज की जानकारी लो। जब सब ठीक लगे तो फाइल जमा करवा दो। और हाँ, जब आप अपनी फ़ाइल लगाते हो तो वो आपकी ईमेल आईडी मांगते हैं, जो हमको देनी ही होती है, क्योंकि आजकल कोई भी सरकारी लेटर या कोर्स वगैरह की कंफर्मेशन आपके घर पोस्ट में नहीं आती, बस वो आपको ईमेल के ज़रिए ही अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप उन ईमेल को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी पढ़े लिखे भरोसे वाले आदमी से पढ़वा लिया कीजिए। नहीं तो आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं फ़ोन में, वो इंग्लिश को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं, उससे पढ़िए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ या कन्फ्यूज़न लगे तो या तो एजेंट से बात करो, नहीं तो उस कॉलेज से डायरेक्ट फ़ोन करके या ईमेल करके अपनी दुविधा बताओ, वो आपकी तसल्ली करवाएंगे। ये सब तब होगा जब आप चौकन्ने होंगे। कॉलेज का अता पता आपने खोज रखा होगा, टर्म एंड कंडीशंस प्रॉपरली पढ़ ली होंगी। फिर आजकल तो सोशल मीडिया पर भी लोगों की हेल्प ले सकते हो। अपनी समस्या बताओ, हजारों जानकार आपको सही दिशा दे देंगे। पर हम लोग इन चक्करों में पढ़ने से कन्नी कतराते हैं और एजेंट्स के भरोसे ही रहते हैं। फिर जब फंस जाते हैं तब कभी हम इन एजेंट्स को कोसते हैं, कभी अपनी किस्मत को, कभी कोर्स को, कभी इमिग्रेशन सिस्टम को। पर हम अपने आलसपन की वजह से ही अपना नुकसान करवाते हैं। तो दोस्तों, मेरी उन सभी लोगों से बेनती है जो जहाँ तो फाइल लगाकर बैठे हुए हैं, जहाँ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपने आँख, कान, नाक और दिमाग खोल कर रखें। ईमेल्स पढ़ें, कॉलेजेस की जानकारी लें, उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल वगैरह। अगर आपको और भी तसल्ली करनी है तो गूगल से कनाडा के किसी वकील का नंबर ढूंढकर उसकी सर्विस लें। जहां हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, एक आध लाख और सही, आपके पास जो भी ईमेल आती है उसे उस वकील को फॉरवर्ड करो। उसको पूछो कि सब ठीक है। उससे होगा क्या, वो आपको ईमेल पर ही जवाब देगा। अगर खुदा ना खास्ता आप इन स्टूडेंट जैसी सिचुएशन में फंस जाएं तो वो वकील या तो खुद फंसेगा आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में, या आपके लिए केस लड़ेगा और आपके पेपर कैसे राइट हैं कनाडा की कोर्ट में प्रूव करेगा, क्योंकि अब तो आप भी उस वकील के सामने ही होगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर हो सके तो कनाडा के इमिग्रेशन की पूरी जानकारी की स्टडी करें ऑनलाइन, कि आप किस कैटेगरी में वहाँ जाना चाहते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोसेस है। पर इस केस में मुझे इन 700 स्टूडेंट्स की गलती तो नहीं लग रही, पर कंप्यूटर का एरर ज़्यादा दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि मेरा कॉलेज है, मैंने जिनको अपने ऑफ़र लेटर्स दिए होंगे उनसे फ़ीस भी ली होगी, उनके रिकॉर्ड्स मेरे कंप्यूटर से लेकर ऑफिस की कई फाइलों में होंगे। तो जब मैंने 80 स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर दिए हैं और 80 फेक लेटर लेकर मेरे कॉलेज आएंगे जो दिखने में बिल्कुल असली होंगे, पर मुझे तो पता है कि मैंने 80 लेटर्स ही इशू किए हैं और मैं उनको ही पढ़ाऊँगा, बाकी 80 लोगों को वहाँ से भगा दूँगा या पुलिस को रिपोर्ट करूँगा। अब अगर मैंने भी 80 ऑफ़र लेटर ही दिए हैं और 80 स्टूडेंट ही मेरे पास आए हैं और मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडीज़ वगैरह अपने कंप्यूटर में मौजूद उनके डाटे से
मैच करके उनको पढ़ा भी दिया, तो फिर ये ऑफर लेटर नकली कैसे हुए? इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट्स ने भी असली कॉलेजेस से असली लेटर ही लेकर दिए हैं और उन्हीं को कनेडियन एम्बेसी ने भी चेक करके उनको वीज़ा दिया है। तो इतनी जगह गड़बड़ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जब उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया, या तो तब फिलिंग में कंप्यूटर ने कुछ रॉन्ग मैसेज ले लिया, या किसी ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलत कमांड दी गई इसे, या फिर कोई नई पॉलिसी अपडेट हुई होगी और कंप्यूटर ने उनके लेटर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब कनेडियन सरकार पर दबाव डाल दिया है इन स्टूडेंट्स ने और उनके सपोर्टर्स ने। अब जब दोबारा इन पेपर्स की जांच होगी तब पता चलेगा। अगर ये सच में जाली निकले तो इन स्टूडेंट्स को आप कनाडा से मत निकालिए, क्योंकि उन्होंने आपके रूल्स को फॉलो करते हुए सब कुछ किया है। अब अगर कॉलेज ने ही ये फेक लेटर्स इशू किए हैं तो उनको पकड़ो। फिर आपके जो इंडिया में हाई कमिश्नर हैं उनको भी पकड़ो, और जिसने उनको वीज़ा इशू किया उनको भी पकड़ो। भारतीय पुलिस की मदद लेकर उन ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस कैंसिल करवाकर उनको पकड़कर उनकी जांच करो। तो दोस्तों, ये खबर मार्च 2023 में सामने आई थी, पर अब तक भी कोई नतीजा नहीं निकला। वो स्टूडेंट बेचारे अभी भी धरने दे रहे हैं कनाडा में, उनके घर वाले भारत में परेशान हो रहे हैं। तो हम तो उनके लिए अरदास ही कर सकते हैं कि भगवान उनको पीआर दिलवा दे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चर्चा करते हुए किसी को मेरी किसी भी बात से दुख पहुंचा हो तो उनसे माफ़ी मांगता हूं। अब आपसे कल मुलाकात होगी प्रोग्राम शब्दों की कहानी में, ज़रूर देखिएगा। उसमें हम अंत में आपको एक हासरस पंजाबी कविता भी सुनाते हैं। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।